अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम के एनआई। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, इंसानी सेहत के लिए इंसानी माहौल जो है वो उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है और इंसानी सेहत के लिए इंसानी माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखने के लिए आलूदगी से पाक माहौल जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हर साल हमें स्मोक जैसी मोज़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस बीमारी के असरात जो है स्पेशली ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द सभी पर इसके असरात जो है वो मरतब होते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 5 जून को जो है महकमा माहौलियात ने जो है प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स और 75 माइक्रोन से जो कम के शॉपिंग बैग है उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन सब बीमारियों की जो वजह हम आपको बताएंगे वो असल में चिमनियों से निकलने वाला धुआं और प्लास्टिक बैग का बेदरेक इस्तेमाल है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी जो है वो किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। और अगर देखें तो रेडी बान और बहुत से शॉपकीपर्स, बहुत से करियाना स्टोर्स और चिकन शॉप्स मार्केटों में जो है यही वाले शॉपर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और जो 12 माइक्रोन वाले शॉपर जो हैं उनका इस्तेमाल बेदरेक जारी है। किस तरह से जो है वो इसको काबू पाया जा सकता है इन पर। और अगर देखा जाए तो डीजी रेस्क्यू और सेक्रेटरी जो है वो उनके दावे बड़े बड़े जो है वो देखने में आते हैं, लेकिन क्या इक़दाम हो रहे हैं और किस तरह से जो है वो इस पर पाबंदी अभी तक जो है वो बिल्कुल भी जो है इसका इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। जानेंगे आज आवाम से भी और दुकानदारों से भी कि आखिर इसकी क्या वजूहत है और इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए। इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद हैं जहां पर प्लास्टिक बैग्स भी, शॉपिंग बैग जो है वो भी मौजूद हैं। यहाँ के शॉप की जो ओनर है उनसे भी बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? शेख मदनी। अच्छा शेख मदनी साहब, आपको पता है कि शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने अगर इसका कोई मुतबादिल दिया है तो उस पर क्यों नहीं जो है वो अमल किया जा रहा है? पता नहीं जी इस वक्त क्यों नहीं किया जा रहा। मैं तो यही कहूँगा जी कि हुकूमत से मेरी भी ये गुजारिश है कि जी जो भी इhtमाम है जी उसको किया जाए ताकि ये शॉपिंग बैग वगैरह ये बंद हों, ताकि मुल्क में ज़रा माहौल खुशगवार हो। ये जो बरीक शॉपर हैं ये आते हैं, इसमें कस्टमर भी खुश होता है, दुकानदार भी खुश होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी नहीं पड़ती। ये 400 तकरीबन 80 रुपये किलो पड़ते हैं, तो इसमें तादाद ज़्यादा होती है तो दुकानदार इसको इस्तेमाल भी करता है, तो इस वजह से ज़रा निकल जाते हैं। ये हमारी भी कोशिश है कि ये हुकूमत के साथ चलें जी। तो अगर ये बंद होते हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो भी कम होगी, इससे माहौल पर जो बुरे असरात मुरतब होते हैं वो भी कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल जी, राइट, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जी। ये सारे मामलात इसी तरह क्लियर होंगे कि जब नहीं आएंगे तो इसकी आलूदगी जो होती है वो ज़रा कम होगी, माहौल में खुशगवारी आएगी ज़रा। तो सर मुझे ये बताइए, जो खाकी कागज़ पड़े हुए हैं इनका इस्तेमाल जो है मोस्टली लोग करते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि आवाम को जो है इसमें कितनी कॉस्टली पड़ता है? ये इतनी कॉस्टली नहीं चीज़ होती है। खाकी लिफाफे जो होते हैं ये बाज़ औक़ात लोग इसको लेके जाते हैं, बाज़ औक़ात कई अशियात ऐसी होती हैं जो गीली होती हैं, ये उस डालने से ये शापर फट जाते हैं, ये फटते नहीं हैं। इसका मसला ये है। मैं तो यही कहूँगा जी कि ये बंद होने चाहिए ताकि इनके मुतबादल कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए, ताकि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए आवाम के लिए भी। हम भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई अच्छे अच्छे मामलात होने चाहिए हमारे मुल्क में भी। देखें दूसरी रियासतें देख लें वो कितनी तरक्की याफ्ता हो गई हैं, हम अभी तक हम उधर के उधर ही बैठे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर एक गाहक भी मौजूद हैं, कस्टमर शॉप पे बैग खरीद रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये खरीद रहे हैं, आपको पता है इस पर पाबंदी आए थे? जी बिल्कुल मुझे पता है इसके ऊपर पाबंदी आई फिर भी आप खरीद रहे हैं? जी, मगर देखें ना कि जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जिन बैगों को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इशू किया है, वो इतने महंगे कि गरीब आवाम कहाँ से अफोर्ड करे, कहाँ से लेगी वो? क्या मतलब कौन से जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जैसे अब ये दे रहे हैं, गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं 20 रुपये का एक शॉपर दे रहे हैं। वो हम लोग कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए अलहदा से उसके 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं, तो वो उसके साथ हम कैसे अफोर्ड करेंगे इस गुर्बत के अंदर? तो इस वजह से हमें ये शॉप, पता है कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, इस पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। बिल्कुल, मगर इसके मुतबादिल में फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमें इसके मुतबादिल में कोई चीज़ दें, इसके लिए करें, इसके ऊपर कुछ मुहैया करें, हम लोगों को गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत दें जिसके ऊपर हम उनसे लें, या इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, इनको अमल दरामद करवाया जाए। मगर ये तो हर जगह पे अभी भी मौजूद है, अभी भी दिया जा रहा है इनको। क्या
कहेंगे आप? महकमा माहौलियात की जानिब से भी इस पर पाबंदी लगाई गई है और इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, तो आपको पता है फिर इसके बाद चालान होंगे, जुर्माने होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। हम तो ये अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई प्रोवाइड करे, हमें कोई इस तरह इसके मुतबादल में कोई दें, ताकि हम इसको छोड़ के फिर उसके ऊपर आ जाएं। बताएं कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं? मुकम्मल तौर पे अगर ख़त्म हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर कोई अमल करे, फैक्ट्रियां बंद करे, फैक्ट्रियों को बिल्कुल सील कर दिया जाए, ये बनना बंद हो जाए। जब हमें ये मिलेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है आवाम फिर लेगी नहीं ना इसको। आप समझते हैं कि इनका इस्तेमाल, प्लास्टिक का और इनका बेदरीग इस्तेमाल जो है वो इंसानी माहौल के साथ साथ जो इंसानी जानों के लिए भी नुकसान है? बिल्कुल है, मगर अब मजबूरी में फिर इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है ना हमारे पास, कोई और चीज़ भी तो नहीं है इसके मुतबादिल में। खुद दावत दे रहे हैं आप, बैल मुझे मार, क्या तो उसी के मुतरादिफ हो गया ना? बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कोई हल सोचे तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में और भी कोई चीज़ कर सकेंगे। इस वक्त एक और भाई यहाँ पर मौजूद है जो कि शॉपिंग बैग लेकर जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, क्या हालात है? हालात तो बस आपके सामने ही है जो दुनिया। ये कहाँ लेके जा रहे हैं शॉपिंग बैग? जी ये मेरी शॉप है, उसके लिए लेके जा रहा हूँ मैं। तो आपको पता है कि इन पे पाबंदी है? जी इन पे पाबंदी है, गरीब आवाम क्या करे, मॉलों पे जाती है, स्टोरों पे जाती है, जो भी सौदा सेल्फ लेना होता है उन्होंने वो 20 का, 25 का, 50 का वो सिर्फ बैग देते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसने भी यहाँ पर गरीब आवाम ने आना है उसने तो शॉपिंग बैग मांगने ही मांगने, घर से तो बर्तन लाने से रहा, ठीक है ना। ऐसे हालात जा रहे हैं इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने ऐसे हालात कर दिए कि हर गरीब आदमी इस टाइम पिस रहा है। ये शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगा के इन्होंने गरीब आवाम को परेशान किया और कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ परेशानी और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग जैसे गरीब आवाम है, जैसे मैं हूँ, ये भाई हैं, कोई भी है, कोई सौदा सेल्फ लेने जाता है तो ये शॉपिंग बैग लाजमी हमें देना पड़ता है। कि महकमा माहौलियात ने ये माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ये स्टेप लिया है, तो क्या माहौलियाती आलूदगी के लिए और इंसानी सेहत के लिए इन तमाम चीज़ों का खात्मा ज़रूरी है? ये सिर्फ अभी से ही है, सदियों से चलते आ रहे हैं शॉपिंग बैग। उस टाइम आलूदगी कुछ नहीं थी, ये अभी सिर्फ आलूदगी हुई है। ये जी शॉपिंग बैग बंद कर दे, फलाना कर दे, ये गवर्नमेंट अपने फ़ायदा सोच रही है ना। बड़े बड़े स्टोरों के फ़ायदे हैं कि जी वो शॉपिंग बैग बेच रहे हैं, उनके फ़ायदे हैं, गरीब आवाम का फ़ायदा थोड़ी। गरीब आवाम का तो नुकसान ही नुकसान है। इसके इससे ये है कि जो गरीब आवाम है इसको इसका फ़ायदा है, समझे बात। मैं एडवाइस यही दूंगा कि जी जो हुकूमत ने फ़ैसला किया ना शॉपिंग बैग बंद करने का, गलत फ़ैसला किया, गरीब आवाम को परेशान करने का फ़ैसला किया, और कोई बात नहीं। इसकी जगह पे क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या मुतबादिल? इसका मुतबादिल यही है, और क्या, ये शॉपर बैग ही है और मुतबादिल क्या हो, या फिर जो बड़े बड़े स्टोर वाले जो बैग बेच रहे हैं अपने, या फिर उनसे या जो प्रेस वालों से कहें जी ये जो बैग यहाँ पर सेल करें उनकी जगह ये दें, ये मुतबादिल होना चाहिए और इसके अलावा तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, महकमा माहौलियात ने शॉपिंग बैग पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन रेडी बंद, करियाना स्टोर वाले और इसके अलावा जो बाकी दुकानदार हजरात हैं वो ताहाल जो है अभी तक भी 12 माइक्रोन वाले जो शॉपिंग बैग है वो इस्तेमाल करें। इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है? शुक्र अल्लाह पाक का। शॉपिंग बैग जो है वो कौन से वाले यूज़ कर रहे हैं? वही वाले? वही शॉपिंग बैग जो यूज़ कर रहे हैं, गाहक को, कस्टमर को कहते हैं कि 20 रुपये दें, आप दूसरा शॉपिंग लें, वो कहते हैं नहीं भाई हमें उसी शॉपर में डाल कर दें, नहीं तो वो चीज़ नहीं लेता, आगे चला जाता है, तो फिर हमारी दुकानदारी ख़राब हो जाती है। 2 अंडे भी किसी ने ले लें, वो भी कहेगा भाई मुझे शॉपर में डाल के दे। ये आप देख सकती हैं, ये पापड़ लगे हुए हैं, ये बच्चे आते हैं लेके जाते हैं, कहते हैं अंकल शॉपर में डाल के दो, तो मेरी मजबूरी है, तो मैं तो ये कहाँ से अफोर्ड कर सकता हूँ। 20 रुपये का मैं शॉपर बैग ला के, या इससे अच्छा ये शॉपर बैग लगे हुए हैं, ये 150 के लेके गाहक को भी दे देता है, गाहक भी मुतबिल हो जाता है, मेरी भी दुकानदारी चलती रहती है। वैसे पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सख्ती से इस पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा, और दूसरी बात ये कि इस पर चालान भी हो सकता है और फिर जुर्माना भी आयद हो सकता है। मैम ये बात आपकी ठीक है, गवर्नमेंट मिले, बड़ी बड़ी बंद करवाए ना, जहाँ पे ये बन रहे हैं, जब वहाँ पे नहीं बनेंगे तो ये हम तक कैसे पहुँचेंगे। वहाँ पे बंद नहीं हो रहे, छोटे दुकानदारों को आके वो चालान करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई 1000 ले जाता है, कोई 500 ले जाता है, हर दुकानदार का यही हिसाब है। अगर तो ये पीछे से प्रॉपर बंद हो जाए तो फिर ना दुकानदार को मिलेगा, ना वो आगे से लेने जाएगा। वो मेरे सामने दुकान है, वो हम तो वहीं से लेते हैं, अगर उसके पास नहीं होगा तो हम कहाँ से लेंगे। बस यही है हमारा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको पीछे से मुकम्मल तौर पे बंद करना है तो पीछे मिले बंद करे, उसके बाद फिर ये आगे 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 आते आते फिर आखिर जो माल पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। ना होगा तो ना दुकान, कस्टमर हमें कहेगा कि ये शॉपर बैग दो, कस्टमर खुद ब खुद घर से बैग अपना लेके आएगा तो उसमें चीज़ लेके जाएगा।
बस। ये जो शॉपिंग बैग जो कस्टमर घर से लेके आएगा वो भी बड़ा कॉस्टली होता है, तो वो आवाम कैसे अफोर्ड कर सकती है? जो आजकल मुतबादिल जो वाइट कलर के जो बैग चल रहे हैं। मैम उसका हल है ना, एक कपड़े का वो थैला बनाएं। आवाम भी हमारी ऐसे ही है ना, नवाब है, वो कहती है चलो जी ठीक है, दुकानदार से जाएंगे उससे शॉपिंग बैग ले लेंगे। तो पहले ज़माने की बातें, हम भी छोटे थे जब हमारे वालिदैन हमें थैला देते थे, हम उसमें से सब्ज़ी लेके ये चीज़ें लेके आते थे। तो ये वापस दौर फिर आस्ता आस्ता ही है ना, फिर तब्दीली की तरफ ऐसे ही आएगा। अब आम हो गई है, नवाब हो गई है, वो कहती है नहीं नहीं ठीक है, बाहर से जाएँ रेडीमेड चीज़ लें, उसमें डाल के तो कर लेते। इससे पता आपको माहौलियाती आलूदगी पर जो है वो कितने असरात मरतब हो रहे हैं? असरात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसमें देखें केमिकल, पता नहीं कौन कौन से केमिकल लग के ये शॉपर बनता है। इससे जो सी नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही है, इसी से ही पैदा हो रही है ना। यही शॉपर लोग रूढ़ी पे फेंक देते हैं, वही रिसाइकल करके फिर उन्होंने दाना बना के फिर वही दे देना। आवाम को ये नहीं ना नज़र आ रहा कि हम जहर इसके अंदर लेके जा रहे हैं। ये तो आवाम कहती है ना ठीक है भाई, एक शॉपर बैग में डाल के लेके घर चले गए, दूध में उसी में दूध डाल लिया, चीनी डाल ली, आटा डाल लिया, ये चीज़ें लेकर घर लेके चल जाते हैं। बाद में उन्हें ये नहीं पता उसके जरासीम उसके साथ ही वो खुद ब खुद खा रहे हैं। और आए दिन आपके सामने हॉस्पिटलों में किसी को कोई मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई। बस ये मेरा गवर्नमेंट से अपील है कि ये पीछे से मिलें बंद करें। मिलें बंद होगी तो आगे तक ये हम तक पहुंचने का इसका चांस कोई नहीं है। इस वक्त हम चिकन शॉप में मौजूद हैं, वहाँ पे ये अंकल से बात कर लेते हैं। इन्होंने शायद चिकन ख़रीदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपको पता है ये शॉपिंग बैग जो आपने हाथ में पकड़ा है इसके नुकसानात भी हैं और गवर्नमेंट ने इसको बंद भी कर दिया है। नहीं, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ऐसा तरीका होता है कि ये जब आपने इसको फेंकना है ना तो इसमें कूड़ा शूड़ा डाल के बांध के फेंकते हैं ताकि सेफ्टी रहती है, घर में काम आ जाता है। लेकिन इस पर तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है ना, इस पर महकमा माहौलियात ने भी पाबंदी लगाई है 5 जून से। इस पर कोर्ट की आर्डर्स भी हैं, इस पर जुर्माने भी आयद हो रहे हैं। इससे इंसान की जो माहौल है, इंसानी माहौल, वो भी आलूदा हो रहा है। चले कोशिश करेंगे हम लोग भी इसको छोड़ने की, लेकिन ये जाते जाते जाएगी। ये ठीक है, हुकूमत की पाबंदी अपनी जगह, और हम लोग भी इसका मुतबादिल तो जो होगा बेहतर वही करेंगे, नहीं तो फिर पुराने दौर की तरह घर से कपड़े के थैले बना के रखेंगे, वो यूज़ करेंगे, वो सबसे बेहतर है। क्या ख्याल है बेटा आपका? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले दौर में भी लोग जो है वो कपड़े के थैलों में जो है वो अपना सामान वगैरह लेने जाते थे। और यहाँ पर चिकन शॉप में चिकन वाले भाई से भी पूछेंगे कि आखिर वो इन शॉपर्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं पाबंदी के बावजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको पता है कि प्लास्टिक बैग जो है 75 माइक्रोन से कम वाले पे पाबंदी आयत है। जी पाबंदी है, लेकिन चिकन किस में डाल के देंगे? लोग घर से थाले या कुछ चीज़ें तो नहीं ना लेके आते। जिसने 200 का या 500 का या 10 किलो गोश्त लेना है, किस में डाल के देंगे? हुकूमत को ये भी तो सोचना चाहिए ना। सारा कुछ सोच के ही हम ये देखते हैं। हमारे पे जुर्माने होते हैं, हमारे पे सारी तंगी आती है, वो हमारे जुर्माना हुआ पहले? हाँ जी, 2-3 मरतबा हुआ इस वजह। कितना जुर्माना हुआ? कभी 2000 हो गया, कभी 5000 हो गया, ऐसे ही होता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, शॉपर के बगैर हम चिकन नहीं दे सकते हैं, किसी कस्टमर को भी नहीं दे सकते, चाहे उसने 200 का लेना है चाहे 500 का लेना है। या आप भी खुद समझदार हो, आप चिकन लेने आते हो, किस में देंगे डाल के आपको? आप बताएं ना। या हुकूमत हमें बताया कि ये चीज़ चलेगी गोश्त के लिए, हम उसमें डाल के दे देते। क्या मुतबादिल होना चाहिए? ये शॉपर होने चाहिए, यही वाले शॉपर होने चाहिए। ये तो माहौलियाती आलूदगी में भी जो है नुकसानदेह साबित हो रहे हैं वो ना। तो शुरू से चलते आ रहे हैं, तो अब इनको नुकसान नज़र आ रहे हैं। शुरू से तो ये चलते आ रहे हैं ना, अब आगे इन्होंने चेंज कर दिया कि ये शॉपर नहीं होने चाहिए, लेकिन यही काम देते हैं। अब दूध वाली दुकान है, उनमें ये शॉपर चलते हैं, हर चीज़ में ये शॉपर चलते हैं। दूसरी शॉपरों में दूध तो नहीं ना डल सकता, ये हिसाब है। आगे आप देख लें हुकूमत क्या कहती है। हमारे अगर आप पे जुर्माना आयद हो गया तो जुर्माने तो होते हैं, अब कारोबार है, क्या कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप सील हो जाए फिर भी सील हो जाएगी तो ओपनिंग भी तो होएगी ना साथ। जुर्माना पे करके खोल देनी है दोबारा। तो क्या करें, अब बच्चों को भूखे तो नहीं ना मार सकते, कोई और काम भी नहीं कर सकते हम, ना हमें कोई और आता है ना हम कर सकते हैं। यही हमारा गुजारा है, इसमें हम सारा कुछ करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसका कोई मुतबादिल जो है वो दिया है, जैसे वाइट कलर के थैले जो हैं वो भी आवाम की पहुंच में नहीं होते हैं। अगर कस्टमर जाता है तो वो 20 रुपये का अलग से वो थैला देते हैं। जी जिसने 200 का गोश्त लेना उसने 20 रुपये थोड़ी खर्चने हैं, उसने कहना 20 की मुझे बोटी आ जाएगी, भाई तू मुझे दूसरे शॉपर में दे, कमाई तू कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दुकानों में या बेकरियों में ऐसे चल जाता है कि वो वहाँ मेडिकल अच्छे लोग आते हैं,
तो वो काम यहाँ पे लोग अच्छे नहीं आते हैं? अच्छे के मुराद के वहाँ ये वैसे गलत बात की आपने कि अच्छे लोग नहीं आते। नहीं ये बात नहीं मैं कह रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने लेनी होती 2-3 हज़ार रुपये की चीज़, वो 20-30 रुपये ज़्यादा भी लगा लें कोई मसला नहीं है। आप 200 की चीज़ लेनी हो वो 20 रुपये कैसे देगा। नाज़रीन, इस वक्त हम एक मिल्क शॉप के अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से शॉपिंग बैग पर पाबंदी लगा दी है और अपना बैग अपने साथ लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर शॉपिंग बैग्स भी मौजूद हैं जिसमें ये दूध डाल कर देते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या मसला है, क्या वजह है कि ताहाल जो है वो अभी तक ये शॉपिंग बैग बंद नहीं हुए। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये लिखा हुआ आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ इसके है। बावजूद भी आप शॉपिंग बैग देख लें कौन से यूज़ करते हैं? तो शॉपिंग बैग तो ये आम ही यूज़ होना है, अगर वो दूसरा रखेंगे तो वो अफोर्ड से बाहर है। कस्टमर जो कहता है कि 20 रुपये का शॉपर लगा दें, साथ 100 रुपये का दूध लिया है, वो कहता है हम आगे से ले लेंगे। बर्तन हर कोई बंदा नहीं लेके आ सकता। अब रिक्शा ड्राइवर है, उसने घर बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, बर्तन तो नहीं ना साथ लेके फिरेगा। अब इसकी जगह कोई हुकूमत इसके मुताबिक कोई निकाल सकती है या रिलीफ दे दे किसी किस्म का कि दूध सस्ता कर दे। आप उतना दूध जोन सा है 20 रुपये महंगा है, 20 रुपये सस्ता कर दे कि शॉपर के पैसे जोन से वो हुकूमत पे करेगी। अगर हुकूमत पे कर सकती है हम शॉपर नहीं रखते, ये कर सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं हम कुछ भी कर सकते। क्योंकि महकमा माहौलियात ने जो है वो माहौलियात के जो है वो उसके ज़ेरे असर जो है ये फ़ैसला किया। 5 जून से इस पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। इस पर फिर आपको पता है कि बाद में जुर्माना भी होगा, सेल भी होगी दुकान आपकी। टैक्स आगे इतने लगाते जा रहे हैं, सेल कम हो जाएगी, यही होगा। अवाम आगे पिस रही है, अवाम और पिसती जाएगी। अवाम की तो सकत ही ख़त्म हो गई है कि मज़ीद एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे ऊपर। अब इसका हल यही हो सकता है कि हुकूमत ही कोई निकाले, इसके मुताबिक चीज़ें सस्ती कर दे, शॉपिंग बैग के पैसे जो उनसे हुकूमत पे करे, ये कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये हुकूमत को ही चाहिए कुछ करे, टैक्सेस वगैरह जो उनसे वो ख़त्म कर दे। शॉपर तो यही लगना है, हर बंदा जो उनसे बर्तन नहीं लेके आ सकता। हमारी भी मजबूरी है, अगर हम 100 का दूध दे देंगे तो कस्टमर को 20 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। कस्टमर तो कभी भी नहीं लेगा, वो आगे से ले लेगा। आजकल तो अवाम वैसे ही कह रही है कि 50 का दूध दे दो, 100 का दूध दे दो। आगे होता था 5 किलो दूध दे दो, 2 किलो दे दो, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। अवाम की सकत ही ख़त्म हुई है परचेजिंग की। महकमा माहौलियात की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी के बरअक्स शॉपिंग बैग्स का जो है वो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जो है वो बेदरेक जारी है। लेकिन क्या माहौलियाती आलूदगी के लिए इन तमाम चीज़ों का ख़त्म होना किस तरह से मुमकिन है, ये भी जानेंगे हम हमसे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 75 माइक्रोन से कम वाली शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है आपके सामने है, क्या कहेंगे इस सवाल? इस सिलसिले में ये है कि जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली उसने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया कि इन शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगाई है। जिस तरह माहौलियाती आलूदगी डे बाई डे हो रही है, तो बात तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये करते हैं कि कोई ना कोई हुक्म सादर करते हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं देते। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले कोई इसका अल्टरनेटिव निकालती, उसके बाद ये पाबंदी लगाती। अब उसमें होता ये है कि अगर हम इसकी बात करते हैं शॉपिंग बैग की नुकसानात की, तो वो तो बेतहाशा है। उसकी वजह यह है कि जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, आपको पता है कि ये कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। एक मरतबा अगर इसको बाहर देखें, फेंक देते हैं हम इस्तेमाल करके, उसके बाद जो खाकरो बजर आते हैं वो इनको इकट्ठा करके तो एक जगह पर आग लगा देते हैं, उससे अलग से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही होती है। तो बहुत ही नुकसान आते हैं इसके। लेकिन देखना ये पड़ेगा हमें कि आया अगर हम इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव दे रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों की अपनी मजबूरी है, वो कहते हैं हम फिर क्या करें, ये वजह है। इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? इसके 2-3 मुतबादल हो सकते हैं। बहसीत कौम पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में जो पहले वक्तों में हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे उनके पास एक थैला होता था कपड़े का बना हुआ, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारी तौहीन हम उसको ना समझें, और अगर नहीं है तो फिर इसके बाद ये जो आजकल दूसरे कपड़े के बैग चल रहे होते हैं, लेकिन वो हुकूमत ने ये अगर कहा है तो वहाँ पर ये होता है कि जो बेकरीज़ हैं या बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर वो दस्तयाब तो हैं, लेकिन वो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो भी बेचारे महंगाई के मारे आवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। तो फिर वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि या तो हम आवाम के लिए ऐसा रिलीफ पैदा करें कि हुकूमत ये पाबंदी लगाए अपने दुकानदारों में तमाम पर कि वो उसके चार्जेज हैं वो दुकानदार बियर करें। जहाँ वो इतना सारा पैसा कमा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ एक्स्ट्रा नहीं पड़ना चाहिए। या फिर ये है कि जो कागज़ के थैले हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं खुश्क मेवाजात वगैरह या दालें वगैरह, वो उसमें हम डाल सकते हैं। जी मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या शॉपिंग करने आए हैं? जी मैं गोश्त लेने के लिए आया हूँ। अपने शॉपर लेकर आए हैं? नहीं शॉपर तो नहीं लाया मैं। यहाँ के जो शॉपर्स हैं पॉलीथीन बैग की यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा जो है 75 माइक्रोन से कम वाले पे जो शॉपर्स हैं उन पे जो है वो पाबंदी आयद है, कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, क्या कहेंगे आप इस सवाल?
जाहिर है अगर कोर्ट के ऑर्डर हैं तो फिर हमें चाहिए कि या तो घर में जैसे पुराने ज़माने में चलते थे पच्छियाँ होती थी या अपना कपड़े का कोई चीज़ बनी होती है उसके अंदर आके इंसान ले जाता है, लेकिन या तो फिर चाहिए गवर्नमेंट को इनको दे ताकि उसका मुतबादिल शॉपर का निकालें तो फिर उसमें आप दें, सेल आउट करें अपनी चीज़ को। ये पाबंदी मुमकिन है? हाँ क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्या चीज़ की पाबंदी की, कोई भी यहाँ पे मुमकिन हर चीज़ है। लेकिन फिर भी देखें ना, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है इनका। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको पता है कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी जेब में पैसा है ना तो आप कुछ भी खरीद लें, किसी को भी ले लें, चाहे करप्शन करें चाहे ना करें। तो यानी कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इसके ऊपर भी स्टेप लेना चाहिए कि फैसिलिटीज आवाम को दे। नाज़रीन, कोर्ट के ऑर्डर्स की किस तरह से धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं ये आपके सामने है। यहाँ पर और भी कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसके अलावा 75 माइक्रोन से जो कम के बैग हैं उन पर पाबंदी आती है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका बेदरेग इस्तेमाल माहौलियाती आलूगी का बायस बन रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बात तो ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये जो बनाते हैं पॉलीथीन बैग्स, इनकी कंपनीज को बंद करना चाहिए। ये सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर स्टैंड लें, और ऐसे शोर मचा देते हैं कि ये शॉपिंग बैग नहीं यूज़ करें, क्लॉथ बैग यूज़ करें, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये चीज़ को बंद करें। जब ये होंगे नहीं तो जाहिर सी बात है क्लॉथ बैग ही यूज़ होंगे। ये इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है ना ही किसी और का, सिर्फ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये सब बंद करें। अब यहाँ के रहायशी हैं? हाँ जी। प्लास्टिक बैग का बेदरेग इस्तेमाल और शॉपिंग बैग्स का बेदरेग इस्तेमाल, कहा जाता है कि 2040 तक जो है ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखें मेरी बात सुने, शॉपिंग बैग्स जो ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है अब निस्बत क्लॉथ बैग के। तो क्लॉथ बैग फिर भी बेहतर है। क्लॉथ बैग भी आप अगर जाते हैं किसी मॉल पे भी जाते हैं, अलग से उसकी परचेजिंग आपको करना पड़ती है, ये भी आवाम के सर पे बोझ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये तो अब हम इतने महंगे शॉपिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लॉथ बैग के भी पैसे दे रहे हैं, तो ये तो हमारा, इसमें कोई हमारी तो नहीं बचत हो रही ना, इसमें सब कुछ हमसे छीन नहीं रहा है। और आजकल की हुकूमत कर क्या रही है, सिर्फ हमसे पैसे लूट रही है और कर क्या रही है क्या इसके पास? कैसे इस इकदाम को रोका जा सकता है? ये तो शॉपिंग बैग जो है इसकी पाबंदी कैसे मुमकिन हो सकती है? इसका कोई अल्टरनेट जो है वो कैसे देना चाहिए हुकूमत? ये तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन मुझे यही पता है कि आप एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना चाहिए। जो हम लोग आवाम को कह देते हैं आप लोग, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? इस वक्त हम एक सब्ज़ी की शॉप पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाजी, क्या हालात है भाई? कोई हालात वेले बैठे हैं, काम है। शॉपिंग बैग्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से वाले कर रहे हैं? सादे ही। पता है कि पॉलीथीन बैग्स पे और ये 75 माइक्रोन से जो कम वाले बैग हैं, कोर्ट के ऑर्डर से सख्ती से पाबंदी है। भाजी गवर्नमेंट बंद करेगी फिर बंद करा, छापर बंद कर सकते नहीं कर सकते। तुम सब्जी लैन आए साढ़े को, सब्जी लैन आई है बई तो छाप नहीं गया तो थैला लैके नहीं आ सकते, क्योंकि छाप ने पा दो सूँ खाली चल जाओगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ऐसा सारी शो बंद होएगी। क्या मुतबादिल होना चाहिए इसका? ये भाई क्यों हो जाता है तो रास्ता जो अख्तियार करना चाहिए दूसरा, वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे अगर ये प्लास्टिक बैग्स बंद करते हैं तो उनके लिए, आवाम के लिए जो है स्पेशली जो है वो अच्छा रहेगा? बड़ा लोग बेरोजगार, बड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्यों जी बड़े लोग बेरोजगार होंगे। छापने वे तो लोग कई का काम बंद हो, कई दुध लैन आए उन्होंने काम बंद होएगा, कई परचून का काम बंद, गोशे का काम बंद होएगा। यह कह मतलब गौरमेंट दुकान है, गौरमेंट लेंदी छापर 10 रुपये किसी ने बनने के, छापर फ्री जाने ने, छापर तो बगैर काम नहीं चलता भाजीगा बस। तो ये शॉपिंग बैग जो है माहौलियाती आलूदगी का बायस भी तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात ने ये पाबंदी लगाई। सानू हुकूमत सानू कोई बेनिफिट देंगे तो इतने कोई ना काम करा ना। कैसा बेनिफिट चाहिए? सानू छापर दें कोई 10 रुपये छापर दें, भाई 10 रुपये छापर वाम देना है, वाम 10 रुपये छापर लवे, असं छापर दूजे लिया रहा है। आम कैसे, ये भी बोझ आवाम के सर पे आएगा। अगर 100 की सब्जी 200 की सब्जी आएगी तो सब्जी पे पैसे इतना मान नहीं होता है कि इतना पैसा वो खर्च हो जाता है, तो अलग से 20 रुपये या 10 रुपये शॉपिंग बैग के भी भरे। हाँ बढ़े, क्यों नहीं बढ़े? उन्हें 10 रुपये छापर 12 खाना नहीं, जब छापर उन्होंने कढ़े मोटा छापर वो सानू 12 खाना नहीं गा, सानू यही छापर 12 खाना। कई लोग बेरोजगार हो कितने का वो घट 10-9 रुपये 10-9 रुपये छापर के पैंदा, घट तो घट भी एक छापर 9-10 रुपये ऐसा 7-8 छापर आ जाते तकरीबन। किलो के हिसाब से मिलते हैं आपको? 600 रुपये किलो, 560 रुपये किलो, 560 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। कितने होते हैं इसमें?
कितने लोग भुगत जाते हैं कस्टमर? कम से कम घट भी कोई 300 गाहक भुग जाता, 300 गाहक घट तो घट 300 गाहक। माहौलियाती आलूदगी को जो है वो ख़त्म करने के लिए, इसके खात्मे के लिए मज़ीद इन चीज़ों के अलावा और क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत? कुछ समझ नहीं आ रहा। माहौल में जो है जो ये इस तरह की जो है वो ना हो, जैसे चिमनियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा जो है ये प्लास्टिक बैग्स जो है इनका बेदरेग इस्तेमाल माहौल को आलूदा कर रहे हैं। क्या बताइए, कुछ नहीं बता सकते। मुझे ये बताइएगा, पॉलीथीन बैग जो है उन पे पाबंदी है लेकिन फिर भी मार्केट में बेदरेग उनका इस्तेमाल जारी है, क्या मुतबादिल हो सकता है इसका? इसका मुतबादिल ये हो सकता है ना कि एक तो हम अगर कपड़े के बैग यूज़ करें, या तो कोई कपड़े सिलवाते हैं उसके लिए उसमें जो कपड़ा बचता है उसको हम लोग किसी भी दर्जी से अपने घर के लिए कर सकते हैं, जिसमें हम बड़ा हो छोटा हो सब्जियां वगैरह डालने के लिए हम घर से साल लेके जाएं फिर वापस लेके आएँ, इस तरह ये मुतबादिल हो सकता है इसका। शॉपिंग बैग की पाबंदी मुमकिन है? मुझे नहीं लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि होगी वो इसकी पाबंदी, क्योंकि इसके ही हर चीज़ के लिए आजकल ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा किसी ने धनिया भी लेना होता है वो बैग में डलवाता है, और आजकल आपको पता है कि शॉपिंग बैग के अलावा सब किसी के हाथों में तो कोई चीज़ पकड़ता नहीं है, बर्फ़ लेने चले गए, सब्ज़ी लेने चले गए, गोश्त लेने चले गए, सब में ये शॉपिंग बैग यूज़ होता है। तो मुझे इंसानी माहौल के लिए भी जो ख़तरनाक है ना, ख़तरनाक तो है, लेकिन इसका हम लोग कुछ कर नहीं ना सकते, क्योंकि गटर बात आपकी ठीक है, बिल्कुल गटर उबल जाते हैं, वो किसी गटर में जाए तो डक्का लग जाता है, वो फिर स्मेल आती है, पानी जमा हो जाता है। लेकिन इसका फ़िलहाल जब तक हम लोग खुद नहीं ना कुछ करेंगे, खुद नहीं इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बिकना तो है, दुकानदार तो बेच रहे हैं, उन्होंने अपना रोज़गार कमाना है, लेकिन हमें इसके लिए खुद कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा अगर कोई ले सकता है तो, अदरवाइज़ तो फिर आपके सामने यूज़ तो हो ही रहे हैं। बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, जो वाइट कलर के जो थैले मिलते हैं कपड़े के बने हुए बैग, उनकी भी जो है वो कीमतें ख़रीद अलग से देना पड़ती है। यही बात है ना कि आजकल जिस तरह महंगाई यहाँ पे चल रही है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 10,000 की शॉपिंग की है, लेकिन जब उसको कहते हैं ना कि ये बैग 10 रुपये का है, तो वो बैग नहीं लेता, वो कहता है यार इससे अच्छा है कि हमें ना दूसरा शॉपर में दो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, लोग 5-5 रुपये 10-10 रुपये भी अपनी सेविंग करते हैं। अच्छा, इसके खात्मे के बाद रोज़गार के जो है वो लोगों के रोज़गार पर इसका असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से अगर किसी की अब देखें शॉप ही जिसका अब जरिया आमदनी ये है शॉपिंग बैग का, तो फिर ज़ाहिर है उसकी दुकान तो ख़राब हो गई ना, इस वजह से फिर थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही आएगा। जी मेरे भाई, कब से कर रहे हैं ये काम? मैं कोई 8-10 साल हो गए। पाबंदी पहली दफ़ा लगी है? पाबंदी पहले भी 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन चल रहा है अभी तक। तो उसके बावजूद भी आप सेल कर रहे हैं? हमारे पास तो ये डिस्पोजेबल का काम ज़्यादा है, लेकिन ये साथ थोड़े बहुत रखने पड़ते हैं, ग्राहक मांगते हैं। अच्छा, इसको ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? आपको पता है इससे माहौलियाती आलूदगी में कितना वो जो है वो असर हो रहा है? असर तो हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब दूसरी इसका अल्टरनेट नहीं ना है। अब वो प्लास्टिक के कहते हैं या दूसरे कहते हैं वोवन बैग, लेकिन वो भी कामयाब नहीं है ना, लेकिन लिक्विड चीज़ में वो कामयाब नहीं है। लिक्विड में यही कामयाब है, ये दूध दही जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं सारी इसमें कामयाब है, वो जो कपड़े का वो इसमें नहीं कामयाब। और अगर कि आपकी शॉप अगर सील हो जाए, जुर्माना हो जाए, तो हम तो यही कहते हैं कि कोई और हमें अल्टरनेट बना दें, हम वो बेच देंगे, या फिर इसको पीछे से बंद करवा दें, पीछे बन रहे हैं। इसकी पाबंदी मुमकिन है? पाबंदी देखने में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अलावा गुजारा नहीं है। अब अगर हुकूमत चाहती है इसको बंद करना, तो फिर हमारे जैसे छोटे दुकानदारों को तंग करने की बजाय उन्हें चाहिए कि बड़े फैक्ट्रियाँ बंद करवाएं ना, जहाँ से मेन चीज़ बनती है। अंकल, जिस शॉपर में आप ये फल लेके आ रहे हैं, आपको पता है कि इन पे ऑर्डर्स पाबंदी है? इन पे पाबंदी किने लाई है? महकमा माहौलियात ने भी पाबंदी लाई है माहौलियाती आलूदगी के बायस। ओए आओ तो पुत्र उन्होंने काम है, फिर थैले बना दियो, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਾਲਾਂ से कोई चीज़? लेकिन ये तो महकमा माहौलियात ने इस पर पाबंदी लगाई है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं इस पर कि ये यूज़ करने वालों को जो है वो उनको भी जुर्माना होगा, लेकिन ये इससे जो है वो इंसानी जो सेहत है वो भी मुतासिर होती है माहौल के साथ साथ। आओ तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं ना बनाए, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ हुकूमत कोई करती तो फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। बैग की जो पाबंदी है ये मुमकिन नहीं है? नहीं ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म करो ना, कि क्यों बाजारा चाहते हैं, ये असी तो नहीं ना लियाते, कोई ज़ाहिर है कोई पैसा देंगे ने तो ये काम होंगे, ये पाबंदी करन तो क्यों ये काम होवे। दही झोली च पा के ले आएगा, दुध झोली च पा के लियावांगे, दही काहदे च पावांगे?
ਦੁੱਧ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਛਾਪਰ ਬੈਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦ ही ना करना बस, ठीक है जी मेरे भाई बताइए कि शॉपिंग बैग पर पाबंदी मुमकिन है? नहीं होनी चाहिए। पाबंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्यों इस वजह तो नहीं होनी चाहिए भी वो छापर पैक तो बगैर किसी की कोई चीज़ नहीं आएगी, घरों कोई चीज़ नहीं लैके आएगा। इस वजह से प्रॉब्लम। वैसे छापर पैक बुरी चीज़ है तो मजबूरी बन चुकी है जो भी है। उनका मतलब है भी तुम लियाना रख दे छापर रखो, पर छापर सही होना चाहिए। जो मटीरियल वाला छापर, हल्का छापर, गंदा छापर नहीं होना चाहिए। ये सब्जी वाले को रखा। क्या जब ये शॉपिंग का जो पाबंदी हो जाएगी तो फिर इसके बारे में आप क्या समझते हैं? हुकूमत को कौन सी ऐसी अल्टरनेट जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए? हुकूमत नूं की कह सकते असीं? हुकूमत किसी की है ही नहीं दी। हुकूमत ना ये हुकूमत हैगी ना अगली हैगी, तो इन्हां दा की कह सकते किसी का की करना चाहिए। इस वजह हुकूमत बहरहाल पाबंदी लग जानी चाहिए छापर दे। तो इसके जो नुकसानात हैं वो भी आपके सामने है। बिल्कुल, जो दुध लेना या दही लेनी या गर्म दुध लेना, इधर से सारा वो छापर पैक जरा ना, या तो कोई अच्छी वाला नस्ल वाला होना चाहिए, गंदा छापर नहीं होना चाहिए। ये सारे पहले पाबंदी लाई से, इन्होंने कोई मोहर ला के भेजी छापर से, वो इन्हें छापर नहीं वरत्या। ये मुर्गी वाले होए इंदे वाले होए छापर जो भी आ रहा है ना, ये गलत आ रहा है। इहदे ते पाबंदी होनी चाहिए, फुल पाबंदी होनी चाहिए। बंद ने तो गौरमेंट को एक्शन लेना चाहिए। किसी भी काम का ना गौरमेंट को वो होना चाहिए जिथे गौरमेंट ने जी बोल कहता वो अमल होना चाहिए। कुछ भी कहता उन्होंने कहता ना भी इंजे वो अमल होना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स का जो बेदरेग इस्तेमाल है हमारे माहौल को कैसे आलूदा कर? खुदा जब छापर बैग आया था ना, उस वक्त पहले बंद करना था, अब बंद नहीं हो सकता। उसकी वजह इसके अलावा और चीज़ इस्तेमाल करने के हमें लागे थे। फिर से बात होती है आज जो पहले 50 साल पहले 30 साल पहले छापर बैग उस वक्त नहीं होते थे। अब उस वक्त इंसान अपना रुमाल वगैरह बस्ते वगैरह लेकर आते थे, बैग वगैरह उसमें छापर उसमें डालते, सब्ज़ी वगैरह डालते थे। अब आदत जो डालती छापर में, अब उसके बगैर काम नहीं चल सकता कभी भी। छापर नहीं बंद हो सकते कभी भी। अच्छा मुझे ये बताइए, जो शॉपर में आप सब्ज़ी लेके आई हैं, इस शॉपर्स पे पाबंदी है, ठीक है, और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, क्या मुतबादिल होना चाहिए अगर ये शॉपिंग बैग बंद हो जाएंगे? मेरी बात सुने ना, अगर शॉपर में नहीं सब्ज़ी लानी तो शॉपर बैग बंद कर दें। फिर ज़ाहिर पहले तो लोग नहीं ना शॉपरों में ना दूध लाते थे ना सब्जियां लाते थे, डोल में दूध लाते थे, टोकरी में सब्ज़ी लाते थे। अब भी वही आ जाए शॉपर, फिर बंद हो जाए, फिर इसमें तो कोई टेंशन नहीं। ये हुकूमत भेजती तो आगे चल रहे हैं ना, जब हुकूमत ही नहीं भेजेगी तो आगे कैसे चलेंगे? ये उन्होंने तो ऑर्डर्स लगाए हैं ना, कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, अदालत के सख्त। पहले बंद करें तो फिर ही कोई सर्कस चलेगा, पीछे से आते जाएंगे, आगे से यही रिटेल देते रहेंगे, बंद कर दो बंद कर दो, बंद तो कुछ भी नहीं होना। अच्छा मुझे ये बताइए, चावल और ये नान आप जिस शॉपर में लेके आए, आपको पता है कि ये भी सख्ती से मना है, ये पाबंदी है? हाँ मना तो है, पर अब क्या करें, मजबूरी है। बाज़ार में यही मिलता है, जो चीज़ मिलनी है वही लेनी है आपने। जो नान लेने गए उसके बाद भी शॉपर है, दुकान पे गए उसके बाद शॉपर है। अगर दूसरी चीज़ होगी तो फिर दूसरी लेंगे ना। ये बताएं कि इसकी पाबंदी मुमकिन है? पूरी है, मुमकिन तो है। अगर हम सारा अमल करें तो फिर ही है ना, अगर जब हम अमल ही नहीं करेंगे तो फिर इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए अगर ये शॉपर बंद हो जाता है? एक और मैंने देखा, वो इस तरह का कागज़ जैसा वो एक शॉपर आ रहा है, थैला सा, वो बड़े बड़े स्टोरों पर मिल रहा है आजकल। वो जो सौदा दे रहे हैं उसमें वो कागज़ जैसे कपड़ा होता है ना, इस तरह का बना हुआ है। ये भी है कि उसमें वो आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा आपको 20 रुपये भी देना पड़ते हैं। हाँ वो तो पैसे लेते हैं, वो तो एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके ये भी बहुत जो है वो आवाम के कंधों पे। हाँ वो तो हमारे हर चीज़ हमारे ही है। जिस तरह आजकल गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं, बिजली के इतने ज़्यादा हैं, जीना दोबर हुआ है, तो ये चीज़। माहौलियात वालों का कहना है कि जी इन शॉपिंग बैग्स की वजह से जो है माहौल पर जो है आलूदगी की, उनकी माहौलियाती आलूदगी जो है वो फैल रही है, जिसके कारण जो है वो इंसानी सेहत भी मुतासिर हो रही है। इसमें सदाकत है? वो सदाकत तो है, उनकी बात ठीक है। ये हमने देखा है कि कूड़े के पड़ा होता है, 40-50 साल ही पुराना होता है, ये गलता नहीं है शॉपर। वो दूसरे कागज़ वगैरह जो गल जाते हैं ये तो गलता नहीं है। 50 साल बाद भी अगर आप उखाड़ेंगे तो नीचे से शॉपर ही निकलेगा। तो ये जो हमारा दूध मिल रहा है हमारे दुकानों के ऊपर, ये भी पीने के काबिल नहीं है। यहाँ आके तो कोई चेक ही नहीं करता है इनको। चेक करता तो अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं, बस ठीक है। अब हम मरती रहे, दूध पीती रहे, वो जैली दूध हम पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, कोई फिक्र नहीं किसी को। पैसे दे के हम जहर खुद ही खरीद रहे हैं हम बाज़ारों में से। सर पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और बेदरेग इस्तेमाल जारी है। 75 माइक्रोन से कम वाले जो शॉपिंग बैग है जो कि माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बन रहे हैं, इसका मुतबादिल क्या है? अगर इसकी पाबंदी मुमकिन है, पहले तो मुझे ये बताएं। नहीं, पाबंदी मुमकिन तो है। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे अगर कोई काम करना चाहे तो वो तो गवर्नमेंट के हर चीज़ उनके इख्तियार में होती है।
वो अगर इस पर को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका मुतबादिल तो सबको गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और आवाम को भी देखना पड़ेगा कि इसका मुतबादिल क्या है। जैसे आज से 30-35 साल पहले चले जाएँ, 40 साल पीछे चले जाएँ, जब ये शापर बैग होते ही नहीं थे तो तब लोग घरों से वो पच्छियाँ वगैरह या वो कपड़े का थैला वगैरह यूज़ करते थे। अगर वो हो जाए तो ज़ाहिर है ये शापर बैग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो फिर आवाम को भी तावन करना पड़ेगा ना, आवाम के लिए भी तो ये मसला है ना। तो चाहिए कि आवाम भी तावन करे इस मामले में, उसी वो पुराने दौर में आ जाए। तो मैं यही कह सकता हूँ। आम जो है वो तो तावन कर रही है ना, बड़ी बड़ी मॉल्स पे, जहाँ पे आपको जो है वो शॉपिंग बैग की कीमत भी 20 रुपीज़ जो है वो अदा करनी। हाँ, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है ना वहाँ पे तो चलो वो दे रहे हैं ना, वो 20 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे दुकानदार ना, जैसे ये हमारे पास ये सब्ज़ी वाला है या और छोटे मोटे दुकानदार है, ये तो ना ये ख़ुद अफोर्ड कर सकता है कि अपने पास से दें, और इनसे अगर यहाँ पे कोई गरीब लोग अगर कोई 100-150 रुपये की 200 रुपये की सब्ज़ी लेता है तो वो उसको 20 रुपये और डाल दे तो वो तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये मतलब इस मामले पे बड़ी संजीदगी से सोचना होगा कि इसका हल क्या है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से जो है इन बैग्स का इस्तेमाल बेदरेक जारी है, दुकानदार भी बेच रहे हैं और कस्टमर ले भी रहे हैं, और इसमें जो है माहौलियाती प्रोटेक्शन जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जिसका ये काम है, उनको चाहिए कि 75 माइक्रोन से कम वाले जो बैग्स हैं उनको तलब किया जाए ताकि माहौल को आलूदगी से पाक करके सेहत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।